रहस्यमयी जंगल का दरवाजा। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई जगहों पर जाना और रहस्य खोजने का बहुत शौक था। गांव के पास एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक रहस्यमयी दरवाजा है जो अचानक दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। गांव वाले बच्चों को डराते हुए कहते थे, जो उस दरवाजे के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आरव को डर नहीं लगता था। एक दिन उसने सोचा, अगर सच में कोई रहस्य है तो मुझे उसे ढूंढना चाहिए। अगली सुबह वो चुपचाप अपना बैग लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी पक्षियों की, कभी हवा की। चलते चलते अचानक उसे सामने कुछ अजीब दिखाई दिया। पेड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खड़ा था, लेकिन वहां कोई दीवार नहीं थी। आरव हैरान रह गया। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। अचानक अंदर से एक आवाज आई, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। आरव कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसने गहरी सांस ली और दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि वो किसी अजीब और जादुई दुनिया में पहुंच चुका है। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब आरव वापस कैसे जाएगा? दरवाजा बंद होते ही आरव घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई दरवाजा नहीं था। वो सच में एक अजीब और जादुई दुनिया में आ चुका था। चारों तरफ बड़े बड़े रंगीन पेड़ थे। पेड़ों पर चमकते हुए फल लगे थे और जमीन पर नीली घास उगी हुई थी। तभी अचानक एक छोटा सा बोलने वाला खरगोश उसके सामने आया। खरगोश ने कहा, आखिर तुम आ ही गए। आरव चौंक गया। तुम बोल कैसे रहे हो? खरगोश हंसने लगा। ये जादुई दुनिया है, यहाँ सब कुछ अलग है। लेकिन तुम यहाँ गलती से नहीं आए हो। आरव ने पूछा, तो फिर क्यों आया हूं? खरगोश ने गंभीर होकर कहा, इस दुनिया पर एक काला जादूगर राज करता है। उसने यहाँ के जादुई पत्थर को छिपा दिया है। उसी पत्थर से इस दुनिया में रोशनी और खुशी रहती थी। अगर वो पत्थर वापस नहीं मिला तो ये पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं मदद करूंगा। खरगोश उसे एक पुराने किले की तरफ ले गया। दूर पहाड़ के ऊपर एक डरावना काला किला दिखाई दे रहा था। खरगोश ने कहा, जादुई पत्थर उसी किले में है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। किले के दरवाजे खुल गए और अंदर से एक विशाल पत्थर का राक्षस बाहर आ गया। राक्षस जोर से गरजा, कोई भी जादुई पत्थर लेने की कोशिश करेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। आरव और खरगोश डर गए, लेकिन अब पीछे लौटने का रास्ता भी नहीं था। आरव ने धीरे से कहा, अब हमें इस राक्षस का सामना करना ही होगा। पत्थर का विशाल राक्षस धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर कदम से जमीन कांप रही थी। खरगोश डरकर बोला, आरव, हम इससे नहीं जीत सकते। लेकिन आरव ने ध्यान से देखा कि राक्षस की छाती के बीच में एक चमकता हुआ निशान था। आरव को अचानक एक विचार आया। उसने पास पड़े एक चमकते पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से राक्षस की छाती के उस निशान पर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर निशान से टकराया, धड़ाम, राक्षस टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया। खरगोश खुशी से उछल पड़ा, तुमने कर दिखाया। अब दोनों किले के अंदर गए। किले के बीचों बीच एक चमकता हुआ जादुई पत्थर रखा था। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, पूरी जादुई दुनिया में रोशनी फैल गई। पेड़ चमकने लगे, आसमान नीला हो गया और चारों तरफ खुशियां लौट आईं। तभी अचानक वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, आरव, तुमने बहादुरी और समझदारी दिखाई है, अब तुम घर वापस जा सकते हो। आरव के सामने फिर से वही लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। आरव ने खरगोश से कहा, मुझे अब जाना होगा। खरगोश मुस्कुराया, जब भी हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होगी, तुम जैसे लोग ही दुनिया को बचाएंगे। आरव दरवाजे के अंदर गया और अगले ही पल वो फिर से अपने गांव के जंगल में खड़ा था। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब आरव के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। उसे पता था, हिम्मत और बुद्धि से सबसे बड़ा डर भी जीता जा सकता है।